माई सेल्फ अजीत कुमार, क्विक विद्या ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 के जितने भी आर एस अग्रवाल में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सभी का सॉल्यूशन और उसके साथ साथ जो भी कंसेप्ट लगने वाला होगा वो सारा कंसेप्ट हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं। नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है? नंबर सिस्टम का मतलब है संख्या पद्धति। अगर इसको हिंदी में देखा जाए तो इसको हम लोग संख्या पद्धति लिखते हैं। क्या कहते हैं इसको? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी कि संख्या को कैसे लिखा जा सकता है, संख्या को कैसे लिखते हैं। इसके लिए हम लोग को दो कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले इंडियन नंबर सिस्टम। पहला इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में। अगर इसको हम लोग दोनों पढ़ लिए तो आसानी से हम लोग नंबर नेम लिखना, नंबर का कंपैरिजन करना, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, जो भी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, या फिर नंबर्स को सेपरेट हम लोग स्पेस डाल करके जो है नंबर्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, अगर सबसे पहले तो ये दोनों हम लोग को सीखना पड़ेगा। अगर ये दोनों हम लोग सीख लेते हैं तो आसानी से नंबर सिस्टम को कैसे लिखा जाता है, नंबर नेम कैसे लिख सकते हैं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हो हम आसानी से लिख सकते हैं। जो है हम लोग इस चार्ट को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम चार्ट को हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम के चार्ट को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले इस चार्ट को बनाते हैं। इस चार्ट के माध्यम से जो हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो ऊपर वाला जो सबसे पहले होता है, ठीक है, उसको हम लोग पीरियड कहते हैं और इसके जस्ट नीचे प्लेस होता है, मतलब कौन नंबर को किस प्लेस पे रख सकता है। ठीक है, तो इनको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसको कहते हैं वंस, इसको 1000, इसको कहते हैं लाख और इसको कहते हैं करोड़। वंस में 3 प्लेस होता है, 1, 2, 3, यानी कि ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस और ये हो गया 100। 1000 में 2 प्लेस होता है, 1000 और 10,000। लाख में 2 प्लेस होता है, लाख और 10 लाख, लाख और 10 लाख। करोड़ में भी 2 प्लेस होता है, करोड़ में 2 प्लेस, करोड़ और 10 करोड़। ठीक है, एग्जाम्पल से अगर हम कोई भी संख्या एक लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ लिख दिए 2 4 2 1 6 5 0 3। ठीक है, ये एक हम संख्या ले लिए एग्जाम्पल के लिए, और इस एग्जाम्पल को अगर हम चार्ट में पुट करना चाहें, ठीक है, चार्ट में अगर हम पुट करना चाहें तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 3, हमको जैसे कि पता है कि 3 क्या है, वंस प्लेस पे है तो इसको वंस पे डाल देंगे 3। इसके बाद 0 किस प्लेस पे है तो टेंस पे, 5 किस प्लेस पे है तो 100 पे 5 डाल देंगे, 1000 पे क्या है तो 6 है, 6000 पे डाल दिए, 10,000 पे क्या है तो 1 है, 1 डाल दिए। लाख पे क्या है तो 2 है, तो 2 को लाख पे डाल दिए। उसके बाद 4 किस पे है तो 10 लाख पे है, 4 को 10 लाख पे पुट कर दिए। इस तरह से हम लोग चार्ट में पुट कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर चार्ट में कहेगा बनाने के लिए तो ये डालना मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीरियड और प्लेस बताना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके पीरियड में वंस में 3 प्लेस होता है, वंस 10 से 100, 1000 में 2 प्लेस होता है, 1000 और 10,000, लाख में 2 प्लेस होता है, लाख और 10 लाख, करोड़ में 2 प्लेस होता है, करोड़ और 10 करोड़। ठीक है, उसके बाद नंबर्स को हम आसानी से इसमें पुट कर सकते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें सीखेंगे कि कैसे चार्ट में रखने के बाद कोई भी चीज़ यानी कि नंबर्स को लिखना आसान हो जाता है, चाहे नंबर्स को सेपरेट करना हो, कंपैरिजन करना हो, लिखना आसान हो जाएगा। अभी जस्ट वो हम लोग अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था 4216503। अब जैसे कि हमने कहा था कि वंस प्लेस में वंस पे क्या है 3 है, टेंस पे क्या है 0, 100 पे क्या है 5, 1000 पे 6, 10,000 पे 1, लाख पे 2 है और 10 लाख पे 4 है। तो उसी एग्जाम्पल को हम यहाँ ले लिए हैं। अब हम यहाँ पे सीखेंगे 2 चीज़ पहले सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग कॉमा डाल करके नंबर्स को सेपरेट करना सीखेंगे। सेपरेट नंबर्स बाय कॉमास, यानी कॉमा लगा करके नंबर्स को कैसे सेपरेट किया जाता है, सबसे पहले तो हम लोग ये सीखेंगे। दूसरा चीज़ नंबर्स नेम लिखेंगे। ठीक है, इससे हम लोग बड़ी बड़ी संख्या का नंबर नेम्स लिख सकते हैं, नंबर्स नेम लिख सकते हैं। ठीक है, यही 2 चीज़ फिलहाल हम लोग अभी सीखते हैं। ठीक है, चार्ट के ही माध्यम से सीखेंगे, इसलिए चार्ट मैंने रहने दिया है।
अब जैसे कि एग्जांपल में हम ले लिया 4216,503, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि नंबर्स को सबसे पहले सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि पीरियड, वंस पीरियड में कितना प्लेस है, 3, 1 2 3 प्लेस है। इसका मतलब हुआ कि हम लोग सबसे पहले 503 3 प्लेस हो गया, इसके बाद कॉमा लगा देंगे। पीरियड यानी कि 1000 पीरियड में 2 प्लेस होता है, 1000 और 10,000, तो हम क्या करेंगे 2 अंक को लेंगे यानी कि 1 और 6। इसके बाद फिर क्या करेंगे 2 और संख्या को लेंगे यानी कि लाख में कितना होता है 2 होता है, यानी कि लाख पीरियड में 2 प्लेस होता है 42, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 42 रख देंगे। इस तरह से जो है कॉमा लगा करके हम लोग नंबर्स को सेपरेट कर सकते हैं। अब हम लोग सीखते हैं कि इसका नंबर नेम कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। इसका नंबर नेम हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो नंबर नेम लिखने के लिए हम लोग को फिर अब आ जाना है चार्ट पर। चार्ट के माध्यम से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर नेम लिख सकते हैं। अब तो हम नंबर्स को सेपरेट भी कर दिए हैं तो आसानी से लिख सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ 42, ये 42 क्या हो सकता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये चार्ट में 42 यहाँ है और पीरियड क्या है, तो लाख। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे 42 लाख, 42 लाख। अब देखेंगे 16 क्या है, तो यहाँ पे 16 है और 16 को देख रहे हैं कि ये 1000 पीरियड में, तो लिखेंगे 42 लाख 16,000 और आखिरी में ये वंस वाले पीरियड का लिख देना है, ठीक है, 503। क्या लिख देंगे 503। यहाँ तक क्लियर है। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक से समझ में नहीं आया होगा तो दूसरा और एक एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हम कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल हो गया। सबसे पहले तो हमको क्या करना है कि इसको चार्ट में रख देना। जब हम चार्ट में रख देते हैं तो उसका नंबर नेम लिखना, ठीक है, कंपैरिजन करना, असेंडिंग डिसेंडिंग लिखना, ठीक है, वो सब आसान हो जाता है, आसान हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इस नंबर को हम लोग इस चार्ट में पुट करते हैं। 1 वंस प्लेस पे तुमने रख दिया, 3 उसके बाद 5 फिर 3 फिर 0 6 फिर 7 और फिर 8, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसका सबसे पहले सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के लिए क्या करना है, आखिरी का 3 अंक सबसे पहले लिख देंगे, क्योंकि वंस पीरियड में 3 प्लेस होता है इसलिए 3 अंक के बाद कॉमा लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे 2 अंक है, 2 अंक के बाद कॉमा लगा दिए। इसके बाद यहाँ पे 7 6 है, कॉमा लगा दिए, फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर प्लेस याद भी है तो हम आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि 8 करोड़ पे है, तो इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे 8 करोड़ 8 करोड़। ये 76 अब देखेंगे किस पे 76 कहाँ है, तो 76 यहाँ है और लाख पीरियड का, यानी कि लिखेंगे 76 लाख। उसके बाद ये 03 है तो यहाँ पे हम केवल 3000 लिखेंगे, 3000 और ये हो गया 530। आखिरी में जैसे होता है वैसे लिख देना है, तीनों को एक साथ लिख देना है। फिर 531, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल से आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम लोग आगे लोगों को ये कंसेप्ट जो है इंडियन नंबर सिस्टम आप लोग को समझ में आया होगा। आज हम लोग जो है इसके बाद इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के कंसेप्ट को भी सीख लेते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम चार्ट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको उसके बाद प्लेस जानना है। तो इसमें अगर हमको पीरियड बताना हो तो जैसे इंडियन नंबर सिस्टम में था वैसे ही इसमें भी होगा, वंस पीरियड होगा। और वंस में आपको पता है कि 3 प्लेस होगा, कौन कौन सा होगा, तो वंस होगा, टेंस होगा और 100 होगा। और क्या होगा, 100 होगा। उसके बाद इसमें भी 3 प्लेस होगा, ठीक है ना। इसमें सब में 3 प्लेस ही होंगे, जैसे कि वंस हो गया। अब जैसे कि यहाँ 1000 है, यहाँ क्या आ जाएगा 1000, ठीक है ना। इसमें लाख करोड़ नहीं आता है, इसमें मिलियन आता है। इसमें क्या आएगा, मिलियन। उसके बाद क्या आएगा, बिलियन। मिलियन और बिलियन आएगा। जैसे कि 1000 में 3 प्लेस होता है तो कौन कौन सा होगा, एक तो 1000 होगा, दूसरा 10,000 होगा और उसके बाद एक होगा 100,000। इसमें भी 3 प्लेस होगा तो कौन कौन सा वो 3 प्लेस हो सकता है, तो एक तो हो जाएगा मिलियन, एक तो हो गया मिलियन और दूसरा हो जाएगा 10 मिलियन और एक हो जाएगा 100 मिलियन और फिर हो जाएगा इसमें भी 3 प्लेस हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा बिलियन, 10 बिलियन और
100 बिलियन, 100 बिलियन। अब हम कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक संख्या ले लिए, जैसे कि ये इतनी बड़ी संख्या है। इतनी बड़ी संख्या को सबसे पहले हमको क्या करना है, डाल करके सेपरेट करेंगे और फिर नंबर नेम जानेंगे कैसे लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो इस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, चार्ट में पुट करेंगे। इस नंबर को चार्ट में पुट करेंगे तो यहाँ पे 216 यहाँ आ गया, बच गया यहाँ पे 003, तो 003 यहाँ आ गया, और फिर बच गया 68, तो 68 यहाँ आ गया, और फिर 321 सारा नंबर सही है। 32168003216। चलिए चार्ट में हम रख दिए। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि इस जो पीरियड है उस पीरियड में जैसे कि वंस है तो वंस में कितना प्लेस है, 3। 1000 में कितना है तो 3। मिलियन में कितना है, 3 प्लेस है। बिलियन में कितना है, 3 प्लेस है। इसलिए हम लोग जो है 3 अंक के बाद कॉमा डालेंगे। जैसे कि 216 है, कॉमा डाल दिए। उसके बाद क्या है, 003 है, 003 डाल दिए। ठीक है, उसके बाद मिलियन में 3 गो है, 168, तो सिर्फ 168 डाल दिए। बिलियन में कितना है, 3 प्लेस है, तो इसमें अभी फिलहाल 2 ही अंक दिया हुआ, तो इसमें 2 ही अंक डाल देंगे। ये हो गया नंबर डाल के कॉमा को सेपरेट करना। अब हम लोग सीखते हैं कि इसका नंबर नेम कैसे लिख सकते हैं। नंबर नेम कैसे लिखा जाएगा, हम लोग को फिर ये चार्ट का सहायता लेना पड़ेगा। चार्ट का सहायता लेंगे, आसानी से लिख सकते हैं, या फिर कॉमा भी डाल देते हैं तो आसानी से सीख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब सबसे पहले अगर हमको प्लेस याद है तो हम इस चार्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि 1 10 100 1000 10,000 100,000, ये हो गया मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन। ठीक है, अगर ऐसे भी याद है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप चार्ट का हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ 32 है, इन दोनों को, जैसे कि ये बिलियन पीरियड में 2 अंक दिया हुआ है, कितना है 32। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 32 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद 32 लिखने के बाद यहाँ 32 क्या है तो बिलियन है, तो यहाँ लिख देंगे 32 बिलियन। ठीक है, इसके बाद हम लोग मिलियन में आते हैं। मिलियन में कितना है तो इन तीनों को एक साथ लिखेंगे, 168 168 क्या है तो मिलियन है, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, मिलियन। उसके बाद 1000 वाला को एक साथ लेंगे, 003 है तो इसका केवल हम लोग लिखेंगे 3000, केवल क्या लिखेंगे 3000, और आखिरी में जैसे लिखते थे वैसे इसमें भी लिखेंगे 216। आई होप आपको इंटरनेशनल और इंडियन नंबर सिस्टम समझ में आया होगा। इसके जितने भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1 के जितना भी क्वेश्चन है, उन सभी का आंसर आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, और क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए आप क्विक विद्या ऑफिशियल पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्विक विद्या ऑफिशियल पे आप ज्वाइन करके वहाँ से आप जो भी मैं PDF डालूंगा वहाँ से आप उसको रिसीव कर सकते हैं। जो भी सॉल्यूशन होगा, यानी कि मेरा बोर्ड पे जितना भी सॉल्यूशन किया रहेगा वो सारा का सारा टेलीग्राम में अपलोड हो जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।